तो हेलो दोस्तों, ये मेरा YouTube का चैनल है और आज हम बात करने वाले सीटेट एग्ज़ाम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास 1। तो आपका 1 नंबर इस क्लास से फिक्स हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम की 2021 में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस सेशन में, जो कि पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास सबको पता ही होगा ही। तो बात करेंगे सबसे पहले कि वृद्धि और विकास क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है और ये कितने ईयर से कितने ईयर तक चलती है। तो चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि आप जानते होंगे कि अब सबसे पहले आप छोटे बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे आपने बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते आप 10th क्लास में गए, फिर 12th क्लास में गए। आपका जैसे 17 या 18 19 साल के जब आप हुए, उसके बाद आपका ग्रोथ करना बंद हो जाएगा। तो वृद्धि है कि एक मतलब सीमा के बाद वो रुक जाती है, वृद्धि एक ईयर जाने के बाद वो रुक जाती है। वहीं विकास की बात करें तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप अगर बूढ़े भी हो गए तो उस समय भी आपका विकास हो रहा है, आप मरने के एक दिन पहले भी आपका विकास हो रहा है। यही विकास और ग्रोथ में, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में यही अंतर है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विकास जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा विकास हुआ फिर कल थोड़ा सा विकास हुआ, नहीं, ये एक विकास एक निरंतर चलेगी। आज आपका इतना विकास होगा, कल आपका इतना विकास होगा। तो जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं, इसमें भी आपका थोड़ा विकास हो रहा है, फिर कल भी आपका विकास होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एक पूरा सर्कल हो गया, यानी विकास एक पूरा सर्कल हो गया और उसी के अंदर ही आता है एक ग्रोथ। ये आपका हो गया डेवलपमेंट और ये आपका हो गया ग्रोथ। तो विकास एक पूरा सर्कल है और ग्रोथ एक छोटा सा सर्कल। विकास के अंतर्गत ही ग्रोथ आती है। तो इसमें हम देखेंगे कि विकास और ग्रोथ में, यानी कि वृद्धि में क्या क्या अंतर है और क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं ग्रोथ की और यहाँ बात हम कर रहे हैं डेवलपमेंट की। इसमें आपका क्या क्या होगा परिवर्तन? इसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, इसमें आपका वेट बढ़ेगा। अब इसमें हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, आपकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, इसमें आपकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, ठीक। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसको मेज़र किया जा सकता है, इसको मेजर्ड किया जा सकता है, यानी कि इसको नापा या तौला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं, ग्रोथ में जो परिवर्तन है, ये मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड होती है, ये मात्रात्मक होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है। मात्रा इसमें होता है कि इसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? स्टॉप हो जाती है 18 से 19 साल तक जाने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी। देखिए ये स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कहाँ तक? 18 से 19 ईयर तक जाके ये बंद हो जाती है, 18 से 19 साल को। वहीं बात करें डेवलपमेंट की तो एक निरंतर कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, टिल डेथ तक चलती है। मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका विकास होते रहेगा, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपका विकास नहीं रुकने वाली है, ठीक। इसको बोल सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक आपका विकास होगा। इसमें आपकी हाइट वगैरह तो बढ़ेगी ही, साथ साथ आपका विकास होगा आपका। कहाँ? इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको मेजर्ड नहीं किया सकता कि नापा या तोला नहीं जा, नापा या तोला नहीं जा सकता है।
और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। विकास जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी, नियम के अनुसार चलेगी। वहीं ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये एक समय के बाद रुक जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ गए कि वृद्धि और विकास क्या है। इसमें हाइट आपकी बढ़ेगी, आपकी वेट बढ़ेगी, इसमें चौड़ाई बढ़ेगी। इसको मापा जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। ये मात्रात्मक होते हैं। और वहीं ग्रोथ की बात करें तो ये गुणात्मक होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, इसमें परिवर्तन होते हैं। इसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, चौड़ाई, इसको नापा जा सकता है। ये मात्रात्मक, मात्रा के अनुसार होता है। ये स्टॉप हो जाती, बंद हो जाती कहाँ से? 18 से 19 साल तक। इसमें क्या होता है? कंटिन्यू टू डेथ, मतलब जारी रहेगा, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक विकास होते रहेगा। ये गर्भ से कब्र तक चलती है। इसको मापा नहीं जा सकता, नापा या तौला नहीं जा सकता। इसके परिवर्तन जो होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी में आपका हो जाना है सब कुछ। दूसरा हो जाएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव, थोड़ा स्पेलिंग लग रहा, थोड़ा देख लीजिएगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास या इसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं। बौद्धिक विकास, इसको बौद्धिक विकास भी कहा जाता है। तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। चौथा नंबर पे आपका आ जाएगा मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट दिख तो रहा होगा, दिख रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषाई विकास। और लास्ट में आपका आ जाएगा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। तो एक मनुष्य के जीवन काल में इतना विकास होता है। क्या क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। आपका जो शारीरिक विकास हुआ है वो कितना हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास समझते होंगे, संज्ञान का विकास यानी कि आपका दिमाग का विकास, आपका बौद्धिक विकास कितना हुआ है। थर्ड नंबर पे है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक, आपका इमोशन आपका कितना विकास हुआ है। जैसे किसी का ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई जैसे कि कुछ बोलेंगे तुरंत वो रिएक्ट करके रोने लगे या रोने लगेगी। चौथा है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। इसमें सही या गलत के बारे में जाना जाता है, सही या गलत।
सही या गलत मतलब आपने ये चीज़ अगर कुछ किया है, ये सही है या गलत है, आपका उसमें मॉरल डेवलपमेंट होगा। पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषाई विकास। भाषाई विकास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका अपना अपना विकास है। भाषा का विकास होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपका जैसे भाषा का विकास नहीं होता है तो आप किसी से ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना किसी को कुछ बता सकते हैं, क्योंकि भाषा का विकास होना अति आवश्यक, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। और छठा नंबर पे है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। आपका सामाजिक विकास कैसा हुआ है, आप समाज में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, आप समाज को क्या देते हैं नहीं देते हैं। 6 नंबर पे हो जाएगा सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। एक बार इसको देख लीजिए, अगर जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं। 2 मिनट के पास आपका टाइम है तो लिख लीजिए 2 मिनट में। तो उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे आप। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये जितना भी आपको बता रहे हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं होगा आपको सिर्फ पढ़ा लिया इतना और कुछ फ़ायदा नहीं हो, ये ऐसा नहीं है। इसमें आपको 1 नंबर, आज आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। 1 नंबर आपका एकदम 100% है कि फिक्स होना है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। और हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे तो है 6 टाइप का, लेकिन एक मेन जो होता है इम्पोर्टेंट, वो उसको 3 टाइप्स में ही देखते हैं। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद 2 नंबर पे है आपका क्या, कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका, इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका, इसी के अंतर्गत आता है क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें आपका क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपका क्या होता है, आपका दिमाग का यूज होता है इसमें। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, आपका दिमाग का यूज होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट में, दिमाग का यूज होता है इसमें, ठीक। और तीसरा आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, इमोशन डेवलपमेंट, और इसमें आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट। तो कितना हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट 1, कोग्निटिव डेवलपमेंट 2, 1 2 3 4 5 6। तो मेन जो देखा जाए वो 3 ही होता है, फिजिकल, कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी बता के आपको टाइम वेस्ट किया जा रहा है, नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, ये होता है 2 टाइप का। आपका पहला हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा हो जाता है फाइन मोटर स्किल। अब ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ग्रॉस मोटर होता है बड़ी मसल का उपयोग, इसमें होता है बड़ी मसल का उपयोग, और ये होता है छोटी मसल का उपयोग। छोटी, किसी को तो अब बहुत कोई को समझ में नहीं आ रहा क्या है बड़ी मसल, क्या है छोटी मसल, बता रहे हैं। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मतलब होता है बड़ी मसल क्या, आपका जब पूरा बॉडी हो गया, पूरा बॉडी, इसमें आपका पूरा बॉडी वर्क कर रहा है।
और छोटी मसल हो गया जिसके आपका हाथ का उंगली वगैरह हो गया, ठीक है, आप कैसे राउंड करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें छोटी मसल का उपयोग होता है। बताएं बड़ी मसल जो है पूरा, जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम, आप कहीं पे दौड़ रहे हैं, दौड़ते टाइम जब आपका मसल यूज में आता है वो क्या होगा, वो होगा ग्रॉस मोटर का उपयोग, जैसे बड़ी मसल का उपयोग। और फाइन मोटर स्किल में हो जाएगा आप कुछ जैसे छोटा सामान, जैसे खाना बना रहे हैं, तो खाना तो बनाते होंगे, तो उसमें होता है छोटी मसल का उपयोग। तो इसको तो समझ गए होंगे आप कि छोटी मसल में, फॉर एग्जांपल एक बता रहे हैं आपको, जैसे कि खिलाड़ी कोई बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग करते टाइम वो जैसे दौड़ता है, उसमें क्या उसका उपयोग होता है, उसमें होता है आपका बड़ी मसल का उपयोग। और जैसे खिलाड़ी इस बॉलिंग करते टाइम जैसे गेंद को फेंकेगा, वहाँ पे आर अश्विन का नाम से वो कैसे गेंद को राउंड घुमा देता है, तो उसमें हो जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि खिलाड़ी दौड़ते समय, खिलाड़ी रनिंग के टाइम किस मसल का उपयोग होगा, तो उपयोग हो जाएगा इसका ग्रॉस मोटर स्किल का। आ सकता है कि स्विंग करते टाइम या फिर कुछ भी खाना बनाते वगैरह टाइम, तो उसमें हो जाएगा फाइन मोटर स्किल का उपयोग, फाइन मोटर स्किल का उपयोग। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ग्रॉस मोटर स्किल क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है। इसमें बड़ी मसल का पूरे बॉडी का उपयोग होगा, इसमें अंगुली वगैरह का, जैसे बुनाई कटाई वगैरह जो भी है वो फाइन मोटर स्किल में इसका यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर जिसको उतारना तो उतार सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे आप। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस की। क्या क्या स्टेज हैं डेवलपमेंट के? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत कोई को लग रहा कि वो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं बताया, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं बताया, तो वो उसको आगे बताएंगे और उसको यानी कि मनोविज्ञान के द्वारा उसको बताया गया है, तो उसको अगले क्लास में देखेंगे। जैसे कि पियाजे ने किसके बारे में बताया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। मोरल डेवलपमेंट किसके द्वारा बताया गया है, आपका बताया गया शायद बायोगोत्स्की या फिर, तो बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आपका इन्फेंसी, यानी कि ये होता है गर्भावस्था। ये कितने ईयर का होता है, ये होता है आपका, एज की बात करें तो ये होता है आपका 9 मंथ, तो वैसे होता है, ये होता है कम से कम 45 वीक तक, यानी 44 वीक या 44 ही वीक लेते हैं, देखते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो डेज की, एक सेकेंड देख लेते हैं, ये 40 वीक तक होता है। इन्फेंसी जो है गर्भावस्था, ये 40 वीक तक होता है, 40 वीक तक। अगर डेज की बात करें तो ये होता है 280 डेज में, और मंथ की बात करें तो ये होता है 9 मंथ तक। इन्फेंसी 40 वीक तक होता है, 280 यानी कि 280 दिन, और मंथ की बात करें तो 9 मंथ। दूसरा आपका आ जाता है, ओहो सॉरी, इसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज बोला जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, हिंदी में सही लिखे थे, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्री नेटल स्टेज। तो चलिए दूसरा नंबर पे आता है इन्फेंसी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा इन्फेंसी यानी कि शिशुआवस्था। अब ये कितने ईयर का होता है, ये होता है 0 से, इसको लेते हैं 0 से 2 ईयर तक, यानी कि 0 से 18 मंथ तक, 0 से 18 मंथ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0 to
अगर ईयर की बात करें तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईयर तक 0 से 18 मंथ तक हो जाएगा ये, और 0 से 1.5 साल तक ये रहती है इन्फेंसी। वो था प्री नेटल स्टेज। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी में तो सही लिखे थे, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब बात करते हैं तीसरे की बात करें तो ये होता है आपका, ये हो जाएगा चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में भी 2 प्रकार हैं, और ये ईयर की बात करें तो ये होता है आपका 2 से किसी बुक में 11 दिया हुआ रहता है, किसी में दिया रहता है आपका 12। तो आप 11 या 12 ईयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें ये 2 टाइप का हो जाएगा। पहला आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा हो जाता है लेटर चाइल्डहुड। बहुत इंपॉर्टेंट। अर्ली चाइल्डहुड अच्छे से बता देता है। और 4 नंबर पे आएगा आपका, वो हो जाएगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। एडोलेसेंस ये होता है आपका 12 से 19 ईयर तक। तो सी-टेट जो एग्ज़ाम है वो आपका ऐसा नहीं कि आप बूढ़े हो गए उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। सी-टेट का एग्ज़ाम में क्या होता है, इसी स्टेजेस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी स्टेजेस के अंदर का आपसे इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन सी-टेट जो है इसी स्टेज के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ज़्यादातर तो इसी स्टेज के अंदर आता है क्वेश्चन, ये 3 स्टेज तक। अगर 6 to 8 का दे रहे हैं पेपर तो चारों को मिला के, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेगा वो 1 से 3 तक ही, अगर 1 to 5 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो सी-टेट में है इतना तक ही आएगा, बूढ़े होने तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। चाइल्डहुड कितने ईयर का होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, तो चलिए देखते हैं। चाइल्डहुड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिशुआवस्था ये 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, अरे यार, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो होता है आपका 2 से 6 ईयर तक, और लेटर चाइल्डहुड ये जो होगा आपका वो हो जाएगा 7 से 11 ईयर तक। समझ रहे होंगे। चाइल्डहुड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। तो एज के अनुसार अगर पूछे तो कितना होगा 2 से 6 ईयर तक, और ऐसे अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका कितने ईयर तक, 7 से 11 ईयर तक। तो चलिए देखते हैं। हाँ अब बात करते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। विशेषता की बात करते हैं। आपका प्री नेटल स्टेज से लेकर इन्फेंसी से लेकर स्टेज की बात करते हैं। आपकी विशेषताएं से ही क्वेश्चन आती है। जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सब क्वेश्चन कहाँ से आती है, विशेषताएं से ही क्वेश्चन आती है आपकी। विशेषताएं, सबसे पहले विशेषताएं की बात करें तो आप देखेंगे
इन्फेंसी। दूसरा इन्फेंसी मतलब होता है आपका शिशुआवस्था। शिशुआवस्था। दूसरा आपका हो जाएगा, या फिर ऐसे छोड़िए, एक करके ही देखते हैं। चलिए, इन्फेंसी में आपका क्या हो जाएगा? इन्फेंसी में आपका होता है, ये कितने ईयर का होता है? 0 से 2 ईयर तक होता है, यानी कि 1.5 ईयर तक होता है, 2 ईयर तक मान लेते हैं। चलिए, इन्फेंसी 0 से 2 ईयर तक होता है। इस ईयर को क्या बोला जाता है? इस एज को आपको बोला जाएगा टॉय एज। टॉय एज, इसको टॉय एज बोला जाता है, यानी कि खिलौने की आयु। खिलौने की आयु, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। पहला, यानी कि इस आयु में बच्चा क्या करता है? खिलौने के साथ खेलता है। जो भी खिलौना आप दीजिएगा उसके साथ बच्चा खेलेगा 0 से 2 ईयर तक या 0 से 1.5 ईयर तक। टॉय एज, खिलौने की आयु, ये सीटेट एग्जाम में आ चुका है, खिलौने की आयु। दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? अब इसको समझते, अच्छे से इसको समझते हैं। वस्तु अस्थायित्व वो है जिसमें आपका वस्तु, बच्चे की जो आयु होती है वो, इसमें स्टेजेस की बात की है, इन्फेंसी 0 से 2 ईयर तक। इसमें क्या होता है बच्चा, जैसे कि आप बच्चे के सामने कोई खिलौना रख दिए, मान लीजिए बच्चे के सामने ये चीज़ रख दी है, ये रख दी है, अब बच्चा आपकी गोदी में है, तो जैसे इसको हटाएंगे बच्चा तो रोने लगे। क्यों? क्योंकि उससे ये बच्चा खेल रहा था और उसके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि अगर ये मेरे साथ रहा तो इसके साथ हम खेलेंगे। इसको जैसे हटा देते हैं वो रोने लगे या रोने लगेगी, फिर जैसे इसको आप ला दें तो वो फिर चुप हो जाएगा। तो यही है वस्तु स्थायित्व, उसके दिमाग, बच्चा के दिमाग में सेट हो जाता है कि यहाँ कुछ था और उसको देखने खेलने लगता है। तो ये चीज़ आ जाती है बच्चे में, किसमें ही? इन्फेंसी में ही, शिशुआवस्था में ही ये चीज़ बच्चे में आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तीसरा है इमिटेटिव। या फिर इसको बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण करना या नकल करना। अब ये क्या है? आप देखते होंगे बच्चे को, आप जो चीज़ कर रहे हैं वो भी बच्चा तुरंत दोहराएगा आपका चीज़, हर एक चीज़। जैसे मेरी एक कज़न सिस्टर है, वो हम एक दिन सीढ़ी से उतर रहे थे, जैसे सीढ़ी से सब कोई सीधा ही उतरता है, तो हम उल्टा उतर रहे थे, तो उसको भी देखते हैं वो भी उल्टा उतरना स्टार्ट कर दी। तो सोचिए, आप जो भी कुछ करेंगे आपका वो तुरंत रिपीट करके वो चीज़ वो करने लगेगी या फिर करने लगेगा, तो वही है आपका, वो नकल करने लगेगा। इमिटेटिव, ये चीज़ बच्चे में आ जाती है, किसमें? इन्फेंसी में ही ये चीज़ बच्चे में आ जाती है। चौथा नंबर पे है आपका, चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा? और भी इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चौथा नंबर पे, एक सेकेंड, चौथा नंबर पे क्या था? चौथा नंबर पे आपका जो है वो हो जाएगा इमिटेटिव हो गया, टॉय हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। अब चलिए इतना ही देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? चाइल्डहुड की। अगर बात करें तो हम, 1 मिनट रुकिएगा, आया थोड़ा।
तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं अपना, थोड़ा कॉल आ गया था। अब बात करते हैं विशेषता की, चाइल्डहुड की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, इसको बोला जाता है, पहला सभी इसके विशेषताएं, इसको बोला जाता है प्री गैंग एज। गैंग एज यानी कि गैंग एज से पहले आपका कोई भी गैंग होगा, साथी वगैरह होगा, उसको ये पहले की अवस्था है। अगर ईयर की बात करें तो ये होता है 2 से 6 ईयर तक। चलिए प्री गैंग एज हो गया, इसको बोला जाता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज यानी कि स्कूल के पहले की आयु, स्कूल में जो आयु थी उसके पहले की आयु है 2 से 6 ईयर तक। और इसमें क्या है, और इसमें है खिलौने की आयु, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। खिलौने की आयु, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। खिलौने की आयु यानी कि प्ले एज। अब आप उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि टॉय एज और प्ले एज दोनों ही अलग अलग होते हैं। टॉय एज तक किसमें, इन्फेंसी में, और प्ले एज किसमें है, अर्ली चाइल्डहुड में। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप टिक भी लगा सकते हैं, क्या वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें बच्चा का भाषा का विकास पूरी तरह से हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी एज में बच्चे का भाषा का विकास सबसे तेज गति से होता है, यानी कि सबसे स्पीड में एकदम बच्चे का भाषा जो विकास होगा सबसे स्पीड में इसी एज में होगा, किसमें, अर्ली चाइल्डहुड। लैंग्वेज डेवलपमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। क्वेश्चन अब बहुत बार आ चुका है कि लैंग्वेज सबसे भाषा का विकास सबसे तेज गति से किसमें होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा आप कि अगर पूछिएगा कि बच्चे का सबसे तेज गति से जो विकास होता है वो कहाँ पे होता है, अगर जन्म के बाद से पूछा जाए तो हो जाएगा इन्फेंसी, और अगर जन्म के बाद अगर पूछा जाए तो हो जाएगा इन्फेंसी, और जन्म के पहले अगर पूछा जाए वो हो जाएगा प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था में। भाषा का जन्म मतलब जो शारीरिक विकास सबसे तेज गति से इन्फेंसी में होगा। जन्म के बाद पूछा जाए, जन्म के पहले पूछा जाए तो किसमें, गर्भावस्था में। इसमें बात किसका कर रहे हैं, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें। सबसे पहले कहाँ होगा, जन्म के बाद इन्फेंसी में, जन्म के पहले गर्भावस्था में। इसको समझ गए होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस में होता है, आपका अर्ली चाइल्डहुड में। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को। प्री गैंग एज भी किसे कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को, या फिर अर्ली और प्री स्कूल एज भी इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। चलिए लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं गैंग एज यानी कि गैंग में रहना चाहता है, समूह में रहना चाहता है। दूसरा स्कूल एज, इसको ट्रबल एज भी कहते हैं। ट्रबल एज यानी कि परेशानी की आयु। तो इतना तो समझ गए होंगे आप। इन्फेंसी की बात कर लिए, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर ली, लेटर चाइल्डहुड की बात कर ली। अब
एक रह गया आपका किशोरावस्था। इसको देख लीजिए, किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। आपने स्टैनली हॉल का नाम सुना होगा, स्टैनली हेल क्या था, हेल हॉल, थोड़ा देख लीजिएगा। स्टैनली हिंदी में लिख देते, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। स्टैनली हॉल जो था उसने एक बुक लिखी थी, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्टैनली हॉल बुक लिखी थी एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। उसने एक बुक लिखी थी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। उसमें बताया गया था कि ना किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तूफान की अवस्था है किशोरावस्था, जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था है। और सबसे ज़्यादा जो इमोशनल की जो आयु है, इमोशनल एज, वो यही है किशोरावस्था। इसको इमोशनल एज भी कह सकते हैं, इमोशनल एज भी इसको कह सकते हैं, संवेगात्मक एज भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इतना तो समझ गए होंगे। तो आज हमने बात किया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उसके क्या क्या टाइप है, कितने ईयर का होता है, और इसकी विशेषता के बारे में बात किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास से आपको 1 नंबर, इसमें 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर भी समझ में नहीं आता तो इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो कल बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बेस्ड होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।